ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 41। अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। आज इस अध्याय का जो है चौथा दिन है। हमने पढ़ा कि घर कैसे थे मथुरा के। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। जब श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्र हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण बलराम जो है मथुरा के द्वार से प्रवेश किए, हमने पिछले पैराग्राफ में देखा मथुरा का द्वार कैसा था, है ना। स्फटिक की तरह जो है संगमरमर का पत्थर प्रयोग किया गया था, ठीक है। और उनका जो है द्वार गेट, ठीक है। एक तो ये होता है, क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार, ठीक है, और दूसरा गेट, है ना। एक शब्द में बोले चौखट और दरवाजा, क्योंकि बड़ा होता है वह तो ईंट का बनाया, पत्थर का बनाया जाता है वो, ठीक है। जैसे मंदिर में भी आप आएंगे तो देखेंगे बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हर जगह पे बनाया जाता है। तो हमने देखा कि वह कैसा था, और जैसे ही वे वहां से प्रवेश किए तो यह समाचार नगर में फैल गया, क्योंकि सब इंतजार ही कर रहे थे। और जैसे ही ये नगर में समाचार फैला कि कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल जो है मथुरा नगरी में उपस्थित हैं, तब हुआ क्या, तो सभी नागरिक एकत्र हो गए, एक साथ आ गए। एकत्र मतलब एक जगह। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गई। ये वैदिक नियम है। आजकल की स्त्रियां तो हर जगह जाती हैं, पहले की स्त्रियां जो है घर से बाहर नहीं आती थी। तो इसीलिए क्योंकि वो घर से बाहर नहीं आ सकती थी, तो यहाँ पे वह लोग कह रहे हैं कि जो मथुरा की नारियां थी एवं कन्याएं, कन्याएं मतलब जो छोटी बच्चियां, तो वे सब जो है किसके दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के और बलराम के जो और ग्वाल बालों के दर्शन के लिए, खासकर कृष्ण के दर्शन के लिए जो है तत्काल, तत्काल मतलब इमीडिएटली, जो भी काम करते रहे उसको छोड़ के पहले दर्शन। भगवान के दर्शन की यहाँ पे किस तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए, पुनः हम सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी इतना स्पष्टीकरण से इसीलिए बता रहे हैं कि हम समझ सके कि दर्शन करना कैसे है, भगवान के दर्शन कैसे किए जाएं।
तो भगवान का दर्शन कैसे करना है? अगर भगवान समक्ष आ रहे हैं तो तत्काल सारे कार्यों को छोड़ के पहले भगवान का दर्शन। लेकिन भगवान की सेवा छोड़ के भगवान का दर्शन नहीं। कार्य और सेवा में अंतर है। मथुरावासी जो है कार्य करते थे, है ना, अपने जीवन यापन के लिए, सेवा नहीं करते थे ना। वो हर कोई भगवान का भक्त नहीं था। हालांकि वे लोग भक्त ही होंगे तभी भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, ठीक है, बट प्योर डिवोटी नहीं होंगे। लेकिन जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के सेवाएं कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि भगवान का दर्शन करने के लिए अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ भगवान के लिए, तो भगवान का दर्शन होने के लिए कुकिंग छोड़ दूँ, पहले दर्शन। बिल्कुल नहीं। जितना जरूरी दर्शन है उतना जरूरी सेवा भी है। कभी कभी हम लोग, जैसे हम सेवा करते हैं, कुछ लोग अलग सेवाएं करते हैं, तो कभी कभी उन सेवाओं के लिए हम भगवान के दर्शन को बाद में करते हैं, क्योंकि भगवान की ये सेवा जरूरी है। कभी कभी हमारे मीटिंग भी होते हैं, जब दर्शन आरती चलता रहता है तो उस समय पे हमारा मीटिंग चलता रहता है, कोई गेस्ट आ जाता है, वो अलग है, भगवान से संबंधित चीज़ों को नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है वे लोग तत्काल, अर्थात जो घर का कार्य वगैरह कर रहे थे वे सब छोड़ के जो है भगवान के दर्शन के लिए जो तत्काल घरों के छज्जों पर, छज्जों मतलब टेरिस, एक लैंग्वेज में बोले, टेरिस पे चढ़ गए। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। अधीर मतलब, अधीर का मतलब उनको, मतलब क्या उसे बोलेंगे, मतलब बहुत व्याकुल थी, ठीक है, खुद को रोक नहीं पा रही थी भगवान को दर्शन के लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अधीर का तात्पर्य यह भी होगा कि एक एक मिनट उनका, एक एक क्षण उनका गुजरना मुश्किल हो रहा था। उत्सुक प्रभु जी। हाँ, उत्सुक, बहुत उत्तम, उत्सुक। तो किसके लिए? कृष्ण और बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक एक सेकंड जो बीत रहा है लग रहा था कि अरे कितना टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्कृष्टता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। मतलब इतना वे लोग उत्सुक थे, इतना अधीर थे कि फटाफट, तो इसीलिए यहाँ पे तत्काल शब्द प्रयोग किया गया। तो हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि स्वाभाविक है, हम परिवार में भी अगर कोई गेस्ट आता रहता है या हमें किसी से मिलने जाना है तो सभी लोग, स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाते हैं। पहले लोग चंदन लगाते थे, आजकल तो आटा लगाते हैं। तो अंतर बहुत हो चुका है। जो भी श्रृंगार, वे इतना व्याकुल थी कि उचित श्रृंगार भी नहीं किया। उचित श्रृंगार मतलब जो जरूरी था। अब कोई शादीशुदा होगा तो सिंदूर नहीं लगा पाई, क्योंकि ये उचित है। अनुचित मतलब क्या है? जो स्त्रियां शादीशुदा हैं वह सिंदूर न लगाए, ये अनुचित है। उचित का मतलब सही, अनुचित का मतलब गलत। या उचित श्रृंगार का तात्पर्य कि बाल सही से ढंग से सर पे ओढ़नी लेकर जाना, बहुत कुछ हो सकता है। यह उचित
अनुचित का मतलब ठीक इसके विपरीत, ना बाल ठीक से बना हुआ, बिखरे बाल रहे होंगे, समझे। तो उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया, इतना उत्सुक थी। माताओं को ये अनुभव, माताओं को, आज की माताओं को भी होगा थोड़ा बहुत, माताओं को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बच्चा कहीं चला जाता है तो जब स्कूल से आती हैं, बच्चा स्कूल से आता है तो माँ की वो दशा हो जाती है, अरे मेरा बेटा आने वाला है, अरे 2 मिनट बचा, अरे अभी आया नहीं, अरे। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन मुझे नहीं पता था प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट से आगे भी बोल देंगे। उन्होंने, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ने तो उल्टा सीधा वस्त्र धारण कर लिया। उल्टा सीधा मतलब समझ गए ना, शर्ट को अभी मैं उल्टा कर दूं, है ना, धोती को उल्टा पहन लूं, है ना, इस तरह से उल्टा सीधा, या इसका सेट इसमें, इसका सेट इसमें, सब मिक्स, कुछ भी पहन लिया, इतनी उत्सुक थी। कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया और सुन ली कि अरे आ रहे हैं, तुरंत छोड़ के भाग गई, मतलब काजल भी पूरा सही से नहीं लगाया। तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी या एक ही कर्णफूल पहना। कर्णफूल मतलब बाली जिसे बोलते हैं आज के लैंग्वेज में। अंजन मतलब काजल, पायल मतलब पैर में जो पहनते हैं। पायल और पैंजन दोनों अलग होते हैं, ध्यान रखना, है ना। पायल पतला होता है, पैंजन चौड़ा होता है। पैंजन में घुंघरू होता है, पायल में छोटा घुंघरू होता है। पायल इतना आवाज नहीं करता, इसीलिए गाने में आता है, छुम छुम छननन बाजे मैया तोर पैजनिया। ऐसे यूपी में देवी माता के लिए ऐसा भजन गाते हैं कि माता जो है पैजन जो पहनती है वो आवाज कैसा करता है, छुन छुन, ऐसा आवाज करता है। छुन छुन छननन बाजे मैया तोर पैजनिया। आजकल तो ये सब नहीं गाते, आजकल तो डीजे गाने लगे हैं सब, पार्टी ऑल नाइट। आजकल मैया के, मैं एक जगह गया हुआ था तो दुर्गा माता लगी हुई थी और सब चालू था, पार्टी ऑल नाइट। तो मैं बोला ये क्यों लगाया, बोले प्रभु जी नींद आ जाता है ना, थोड़ा सा जाग जाते हैं सब लोग। और दुर्गा माता में तो थोड़ा बहुत माता जी लोग रहती हैं तो धर्म नियम का पालन करती हैं, बट माता जी लोग से बढ़ के आजकल के पुरुष लोग हो गए हैं। गणपति बप्पा के इधर, मैं इधर ही, मंडप तो छोड़ दीजिए, रास्ते में भी गणपति बप्पा के निगंची नागिन निगाली नागोबा डोलाए लागला। गणपति बप्पा जी भी सोच रहे होंगे क्या सुन रहा हूं मैं भाई, ये मेरा गुणगान कर रहे हैं कि किसका गुणगान कर रहे हैं। तो सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो गाने वाला व्यक्ति जो है उसके माइंड में चल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड निकल गई है, समझे, अब मुझे डोलना है, मतलब मुझे भी घूमना है उसके पीछे, ठीक है। तो वो गाना ही वैसा है, निगांची नागिन निगाली, समझे, नागोबा डोलाया लगन, मतलब लड़की निकल गई है बाहर, अब जो उसके पीछे जो लड़का पड़ा है वो भी उसके पीछे घूमने लगा।
अब गणपति बप्पा भी सोच रहे हैं, अंतिम क्षण में भी ये मुझे शांति से, एक 15 दिन तो दिन रात गाना सुना है, जाते जाते तो इन लोग मुझे क्या क्या सुना रहे हैं अब वो मुझे समझ में ना। कम से कम मंडप में तो थोड़ा बहुत भजन चल रहा था। ठीक है, मंडप में थोड़ा बहुत भजन चल रहा था, लेकिन मंडप से जब भगवान को भेजने लगे तब तो सारा नियम कायदा ताक पे रख दिए। अब गणपति बप्पा साल भर तक, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ गणपति बप्पा साल के बाद क्यों आते हैं, बीच में भी क्यों नहीं आते, हर महीने क्यों नहीं आते। क्योंकि साल भर तो एक साल वो बोर हो जाते हैं हमसे, बोलते भाई एक साल में आओ, वही कभी ऐसा होगा कि 2-4 साल में आना चालू कर देंगे अगर हमारा ऐसी ही परिस्थिति रही तो। खैर, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे लोग व्याकुल हैं कि एक पैर में उन्होंने पैंजनी पहनी तो दूसरे पैर में पायल पहना ही नहीं। सब स्त्रियां अलग अलग तरह के श्रृंगार करती थी। तो आगे लिखते हैं, इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली सी श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गई। इस प्रकार, जिस प्रकार से बता रहे हैं, किसी ने एक पैर में पायल पहना तो दूसरे में, किसी ने काजल एक आंख में काजल लगाया तो दूसरे आंख में काजल छोड़ जाए, उतावले के कारण। किसी ने घाघरा ठीक पहना तो चोली उल्टा पहन लिया, किसी ने चोली ठीक पहना तो घाघरा उल्टा। उसी तरह से सभी, ठीक है। बाकी लोग तो, पुरुष कैसा कि मार्केट में घूमते रहते हैं, पुरुष दिन भर घूमते रहते हैं, इसके लिए वो पुरुष सुबह ही तैयार हो जाते हैं। पहले, आजकल के पुरुष दिन भर घर में घुसे हुए रहते हैं, पहले के पुरुष घर में नहीं घुसे हुए रहते थे। पहले के पुरुष सुबह से ही घर से निकल जाते थे, काम धंधा हो या ना हो, घर में नहीं रहते, घर में सिर्फ स्त्रियां रहती थी, स्त्रियों का कार्य था घर को संभालना। इसीलिए यहाँ पे स्त्रियों का ही वर्णन आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग तो हमने देख लिया कि सब एकत्र हो गए थे, नगर के जो लोग थे सब एकत्र हुए थे, वहां पे पुरुष लोग थे। ठीक है, स्त्रियां जो है वे एकत्र नहीं हुई, वे छतों पे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में ऐसी धारणा आती है कि प्रभु हम जब कृष्ण लीला पर सुनते हैं तो सिर्फ स्त्री ही स्त्री, स्त्री स्त्री, स्त्री स्त्री, नहीं, यहाँ पे पुरुष भी हैं। बट पुरुषों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि माता जननी होती है। ठीक है, माता अगर संस्कारी हो गई ना तो पुरुष खुद ब खुद संस्कारी हो जाते हैं, है ना। अगर पत्नी अच्छी है तो पति की जिंदगी बन गई, अगर पत्नी गलत हो गई तो पति की जिंदगी रद्दी कागज जैसी भी हो जाएगी। माता अच्छी है तो पुत्र अच्छा हो जाएगा, स्वाभाविक है। इसीलिए हमारे वैदिक प्रणाली में स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के श्रृंगार रहन सहन के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि स्त्री जननी है। पुरुष संस्कार नहीं देते, संस्कार माता से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे वैदिक नियमों में हमेशा माता के संस्कार की बात हुई है ज्यादातर। यह सृष्टि भी माता ही चला रही है ना, दुर्गा माता। इस सृष्टि की कंट्रोलर भी दुर्गा माता है। इसी प्रकार जो है सब लोग उचित श्रृंगार किए बिना जो है, सब लोग जो है
भगवान के दर्शनार्थ, श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जो है छतों पर आ गई। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गईं। कुछ लोग जो है भोजन कर रही थी और भोजन त्याग करके अटारियों पे चढ़ गईं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। समय हो चुका है, बहुत अच्छे से वर्णन है, तो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।